रंग देवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन. सहर्ष आणि सविनय सादर करीत आहेत श्री कॉन्व्हेंटचे विद्यार्थी. प्रस्तुत एकांकिका. नाव मानव. लेखक साक्षी वरठे. दिग्दर्शक प्रतीक हिवरकर. कलावंत वामाक्षी एज नानी, धनश्री एज केतकी, रावी एज रीवा, स्वरित एज हर्ष, नेहा एज नूर, थानवी एज मुस्कान, नीतू एज मुस्कान फ्रेंड्स, वेदांत एज सलीम, आर्यन एज रिपोर्टर, श्रेवन एज नेता, नील एज कार्यकर्ता, श्लोक एज कार्यकर्ता, स्वरूप एज अजय, नील एज अजय फादर, आर्यन एज आर्मी मैन, खुशबू एज विक्रम मान. प्रस्तुत एकांकिका मानव. केतकी, केतकी, केतकी बंद करो ये रेडियो. नानी आएगी तो गुस्सा हो जाएगी. अरे माँ, सुनने दो ना. क्या अब भी एक ही तो दिन मिलता है और उसमें भी ये सब. और नानी जी क्यों गुस्सा हो जाएगी? नानी आएंगी तो खुद ही पूछ लेना. अभी बंद करो और चलो थोड़ा काम में हाथ बटाओ. हाँ हाँ, आई बस. आई नहीं, अभी चलो. हाँ आप जाओ, आती हूँ. सुबह शाम दिन भर बस खेलने को ही चाहिए. जब हम बैठे थे घरों में, जब हम अरे नानी जी, आप सॉरी बंद करती हूँ. अरे रुको रुको, रहने दो. सुनो गाने. आज कर लो याद अपने देश को. कल से वैसे भी स्कूल ही तो जाना है. देश को किसकी पड़ी है? अरे नानी जी, आप क्यों ऐसे गुस्सा हो जाते हो? अरे बेटे, मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ. मैं तो बस सच्चाई कह रही हूँ. चलो मैं आराम करती हूँ थोड़ा. आप सुनो गाने. अरे नानी जी रुकिए, आप कहीं नहीं जाएगी. पहले ये बताओ कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? मुझे भी जानना है. जानना है? ठीक है, बैठो. तो बताओ, आज स्कूल गई थी ना? तो क्या हुआ स्कूल में? देशभक्ति. हाँ वही. तो उसका अर्थ पता है? हाँ, सिंपल है कि अपने देश से प्यार करो, और वो तो मैं करती हूँ. अच्छा, तो तुम अपने देश से प्रेम करती हो. तो बताओ, क्या किया है देश के लिए और क्या जानती हो देश के बारे में? अभी मैं इतनी बड़ी नहीं जो कुछ कर सकूं अपने देश के लिए. बस इसी फर्क को तो बदलना है. केतकी, तुम्हें पता है, मैं देशभक्ति के गाने सुनने पर कोई गुस्सा नहीं करती हूँ. मैं गुस्सा इसलिए करती हूँ कि हमारे देश में देशभक्ति अब केवल 2 दिन के लिए ही रह गई है. एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी. हमारे देश के लिए किसने क्या किया, यह महत्वपूर्ण तो है ही, पर क्या हम सब इंसान उस मार्ग पर चल रहे हैं? मतलब नानी जी, तुमने कितने आसानी से कह दिया देश प्रेम, पर देश प्रेम है कहाँ? नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी. 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 भारत माता को बचाओ, भ्रष्टाचार बंद करो, रिश्वत का समर्थन न करे, ये मेरी सलाह है. भ्रष्टाचार राष्ट्र के लिए अभिशाप है. भ्रष्टाचार उचित नहीं, सदैव इसका विरोध करे. मैं आपका देवेंद्र विकास पाटिल आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे. और ये उठाएगा आवाज. सुना था इसने तो 100 करोड़ रुपए का घपला किया है. आया बड़ा आवाज उठाने. ये क्या बोला तू? हाँ क्या बोला? फिर से बोल. नहीं साहब, कुछ नहीं साहब. नहीं साहब. ज्यादा बात कर रहा है क्या? हाँ ज्यादा बात कर रहा है क्या? नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी.
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। बचाओ 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 बचाओ। देखा तुमने, क्या यह है देश प्रेम? किसी को न्याय के लिए नहीं लड़ना है, लड़ना है तो खुद के हित के लिए, वो भी देश के नाम का प्रयोग करके। जो लोग लड़ने चले थे देश के लिए, वो आपस में ही लड़ बैठे, तो क्या इसे कहते हैं देशभक्ति? जहां हमारे देश को सोने की चिड़िया कहकर पुकारते हैं, आज इस चिड़िया को एक और वजह मिल गई है आज़ादी से उड़ने की। जी हाँ, अब भारत के पास अपनी खुद की मिसाइलें हैं। इसका श्रेय जाता है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। सलाम है उनको। वाह, आखिर मेरे बिरादरी वाले ने ही करके दिखाया। ओ सलीम चाचा बाहर आओ तो जरा। सलीम चाचा। अरे कौन चिल्ला रहा है? नूर, तुम बोलो, क्या हुआ? कितनी बार बोला है कि अंडे के छिलके मत फेंका करो चाचा, मेरे चिकू को नहीं चलता है, आपका कुत्ता खाता होगा। तो क्या हुआ, अब मैं इधर ही फेंकूंगा, कोई दिक्कत? अब तो तय है। आप सुधरेंगे नहीं? मतलब अब तुम्हें इससे भी दिक्कत है? हाँ तो क्या ही करोगे आप? मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, मुझे जो लगता है मैं वही करूँगा। अम्मी चीकू। हाँ बोल मुस्कान, क्या हुआ चीकू को? अम्मी, चीकू उठ नहीं रहा, शायद उसे कुछ हो गया है। हाँ चल, इस सलीम चाचा की वजह से ही कुछ हो गया होगा। बड़ी आई चीकू वाली। बाप रे नानी जी, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़। आजकल एक इंसान दूसरे इंसान के साथ लड़ तो रहा ही है, पर उन मासूम बेजुबान जानवरों का क्या? उनकी क्या गलती है? और यह केवल एक मासूम बेजुबान जानवर की बात नहीं है, बल्कि ऐसे कई बेजुबान जानवर हैं जिनकी हत्या रोज होती है। और अब यह बात इतनी बड़ी बन गई है कि जातिवाद तक पहुंच गई है। जातिवाद यह कहने के लिए मामूली शब्द है, पर है सबसे गंभीर। इसी जातिवाद के कारण किसी का घर उजड़ा है तो किसी की जान ली है, और यह तब तक हल नहीं होगा जब तक हम इंसान स्वयं में बदलाव लाएंगे। मैं पूछती हूँ कि आखिर क्या है जातिवाद? अगर 4 या 4 से अधिक लोग एक रास्ते पर चल रहे हो और अचानक बहुत तेजी से बारिश होती है और उस रास्ते पर केवल एक ही विशाल पेड़ है, तो क्या लोग उस पेड़ की जात पूछकर उसके नीचे खड़े रहेंगे? नहीं, वो सभी एक ही पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे। तो फिर लोग ये समझते क्यों नहीं है कि मुसीबत की जड़ केवल वो खुद है? अगर आपस में समझ हो तो बदलाव जरूर होगा ना। यस सर। जी सर, श्योर सर। I will be happy to represent our country. I will share the details better tomorrow. Yes, have a nice day. चलो पापा, आता हूँ। सुनना बेटा, दवाइयाँ खत्म हो गई है, आते आते ले आना। अरे पापा, गोलियां आश्रम वाले ही देंगे ना, और कल तो वैसे भी हम वही चले जाएंगे। क्या? ये कब हुआ? और तू मुझे आश्रम भेजेगा? अरे हाँ पापा, वैसे भी मेरे पास अभी समय नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, रख लूंगा मैं खुद का ख्याल। अब ये इमोशनल होना बंद करिए और अपना सारा सामान बांध लीजिए, आश्रम भी निकलना है। देखो केतकी, मेरे मन में गुस्सा रहता था, पर
अब शायद तुम्हारे समझ में आने लगा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ लोग देश प्रेम बाहर दिखाते हैं और घर पर गुनाह करते हैं। जिस माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, तुम कहते हो उनके लिए वक्त नहीं। लालत आती है ऐसे बच्चों पर मुझे, जिन्हें माँ बाप केवल एक खिलौने की तरह लगते हैं। पहले खुद बदलाव कर लो, उसके बाद करना अपने देश का। देश किसी के भरोसे पर नहीं है। नानी जी, एक बात तो समझ आ गई है कि लोगों का सिर्फ दिखावा है देश प्रेम, और शायद मेरा भी यही था। नानी जी, क्या एक सच्चा देशभक्त बस एक सीमा पर खड़े रहने वाले सैनिक ही होते हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे नाना जी के एक दोस्त थे, एक सच्चे देशभक्त। मरते थे अपने देश पे, फौज में थे। उन बेचारे की माँ विकलांग थी। आए ही थे अपने घर पर माँ से मिलने और वापस चले गए। भारत पाकिस्तान के युद्ध में विक्रम झूठ बोल के गया था ना अपनी माँ से कि तू वापस आएगा। फिर क्या हुआ नानी जी? उसके बाद कुछ लोगों ने उस युद्ध को एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया। पर उन सैनिकों का क्या, उनकी क्या गलती थी? ये कि वो फौज में थे या फिर वो अपने देश से कुछ ज्यादा ही प्रेम करते थे। दो देशों के विवाद के कारण हमारे फौज के और दूसरी तरफ के भी सैनिक मारे गए, और कारण है सिर्फ और सिर्फ जमीन। वो जमीन जो किसी की नहीं है, और देखा जाए तो वो जमीन उन मासूमों की जान से बढ़कर नहीं थी। आजकल देश प्रेम हमारे देश के माटी से नहीं रहा, बल्कि उस खोखली जमीन से जुड़ा है। उस बेचारी माँ को बताया कि देश के खातिर शहीद हुए, पर उन्हें ये कौन बताएगा कि देश के खातिर नहीं, उस खोखली जमीन के कारण शहीद हुए। और हाँ केतकी, हमें ये भी समझना जरूरी है कि फौज में होना मतलब केवल जान का बलिदान देना ही नहीं होता। पर नानी जी, आपके हिसाब से आखिर क्या है देश प्रेम? मैं बताता हूँ केतकी। देश प्रेम दिखावा करने से नहीं होगा, और वैसे भी अब देश प्रेम बचा ही क्या है। इंसान एक दूसरों से पागलों की तरह सिर्फ लड़ रहा है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं। कोई लड़ रहा है अपने स्वार्थ के लिए, कोई लड़ रहा है जातिवाद के कारण, तो कोई लड़ रहा है उस खोखली जमीन के लिए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी पर कोई अन्याय नहीं किया,
केवल अपने स्वराज्य के लिए लड़े। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये दिन दिखाने के लिए तो संविधान नहीं लिखा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी तो एक मुसलमान थे ना, फिर भी अपने देश के लिए जिए। श्री रतन टाटा जी, जिन्होंने भारत को एक नई राह दिखाई और विकसित भारत बनाने में मदद की, अपने देश के लिए वो हमेशा खड़े रहे। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। हम सब इंसान हैं और ये समझना जरूरी है। अगर काट लिया हम सभी इंसानों को तो केवल खून की लौ भड़केगी, ना कि उस जातिवाद या स्वार्थ की। देश प्रेम वो नहीं है जो केवल देश देश करता रहे। देशभक्ति निभाते हो ना तो खुद में बदलाव लाना होगा पहले, उसके बाद अपने आप सीख जाओगे देश प्रेम। देश प्रेम वो भी है जो अपने देश के प्रति कुछ अच्छा काम करे। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में देश के प्रति गौरव महसूस करे। देश प्रेम वो जो साथ मिलकर एक साथी बनकर देश सेवा में एक छोटा सा योगदान समर्पित करे। देश प्रेम वो है जो अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान रखे। और मैं पार्वती दास ये गर्व से कहती हूँ कि मैंने इस देश में जन्म लिया है जहाँ भारत माँ बसती है। वो देश जिसकी अन्य देश संस्कृति सीखते हैं। वो देश जिसने हर एक क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ा है। इस देश की माटी से मैं प्यार करती हूँ। बस एक विनती है मेरी, इस देश की माटी को बांटो मत, हम सब एक हैं। बस ये समझ लो, बाकी सारा देश हमारा है। हम सबको पता था कि नानी जी क्यों गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने तुमसे छुपाए रखा। क्या? लेकिन क्यों माँ? क्योंकि हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि यह सवाल का जवाब तुम कब पूछोगी। आप सभी लोग रुकिए, मैं बस अभी आई। नाना जी की वर्दी है ना नानी? हाँ, केतकी, आखिरकार तुम देशभक्ति, वो क्या कहते हैं, पेट्रोइटिज्म, इसका मतलब समझ ही गई। और हाँ, देशभक्ति हमें ये भी सिखाती है कि जातिवाद करने वाला हर एक व्यक्ति पापी है, चाहे फिर वो लड़ रहा हो उस खोखली जमीन के लिए या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और इसका अर्थ तुम्हें तुम्हारे पापा ने अच्छे से सिखा ही दिया है। मैं केतकी शपथ लेती हूँ कि मैं पहले खुद को बदलूंगी, उसके बाद देश के प्रति। और आप सभी ये शपथ लीजिए कि आप लड़ेंगे नहीं। हर एक देश समान है, हर देश के प्रति प्रेम होना जरूरी है, बस नजरिया बदलना है।